एक मोटे लड़के ने ढेर सारी चॉकलेट खा ली। उसने तो गलती से कुछ वाउचर भी निगल लिए। किस्मत ऐसी चमकी कि वही पहला गोल्डन टिकट जीत गया। दूसरी खुशकिस्मत एक अमीर लड़की थी। उसके पिता ने बाजार की लगभग सारी चॉकलेट खरीद ली और 100 लोगों को गोल्डन टिकट ढूंढने पर लगा दिया। कुछ ही देर में चारों तरफ चॉकलेट के रैपर बिखर गए और आखिरकार उसे भी वह गोल्डन टिकट मिल गया जिसकी उसे तलाश थी। मेरे माता पिता ने भी मेरे लिए सिर्फ एक चॉकलेट खरीदी। मैंने बड़ी उम्मीद से उसका रैपर खोला, लेकिन अंदर सिर्फ चॉकलेट थी, कोई गोल्डन टिकट नहीं। मैं उदास हो गया क्योंकि दूसरी चॉकलेट खरीदने के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे। धीरे धीरे बाकी सभी गोल्डन टिकट भी मिल गए। मैंने लगभग उम्मीद छोड़ दी थी। तभी अचानक मेरी नजर जमीन पर पड़े $1 पर गई। मुझे लगा जैसे भगवान ने मुझे एक और मौका दिया हो। मैं तुरंत उस पैसे से एक और चॉकलेट खरीद लाया। जैसे ही मैंने रैपर खोला, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आखिरी गोल्डन टिकट मेरे हाथ में था। यह खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। लोग मेरे चारों ओर इकट्ठा हो गए। किसी ने उस टिकट के बदले $500 तक देने की पेशकश कर दी, लेकिन एक दयालु आदमी ने कहा, इसे किसी को मत देना, सीधे घर लेकर जाओ। मैं दौड़ता हुआ घर पहुंचा और अपने परिवार को यह खुशखबरी सुनाई। मेरे लकवाग्रस्त दादाजी ने जैसे ही गोल्डन टिकट देखा, वह खुशी से नाचने लगे। यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। मैंने सोचा कि इस टिकट को बेचकर अपने परिवार की मदद करूंगा, क्योंकि मेरे लिए उनका भविष्य मेरे सपनों से ज्यादा जरूरी था। लेकिन मेरे परिवार ने मुझे समझाया कि पैसे फिर से कमाए जा सकते हैं, मगर ऐसा मौका जिंदगी में सिर्फ एक बार मिलता है। उन्होंने मुझे उस मशहूर चॉकलेट फैक्ट्री में जाने के लिए भेज दिया। मैं पहली बार मिस्टर वोंका से मिला। उन्होंने हमें अपनी जादुई चॉकलेट फैक्ट्री की सैर कराई। ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी स्वर्ग में आ गए हों। वहाँ दिखाई देने वाली लगभग हर चीज चॉकलेट से बनी थी। वोंका ने मुस्कुराते हुए हमें सब कुछ चखने की अनुमति दी। वही मोटा लड़का खुद पर काबू नहीं रख पाया। वह लगातार खाता ही जा रहा था। उसने तो जमीन पर उगी चॉकलेट वाली घास भी खाना शुरू कर दिया। तभी उसका संतुलन बिगड़ा और वह चॉकलेट की नदी में गिर गया। ऊपर से एक विशाल पाइप नीचे आया और उसे अपने अंदर खींचने लगा। वह इतना मोटा था कि बीच में पाइप में फंस गया। उसने निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन आखिरकार पाइप उसे पूरी तरह अंदर खींच ले गया और वह हमारी नजरों से गायब हो गया। इसके बाद वोंका हमें फैक्ट्री के दूसरे हिस्से में ले गए, जहाँ नई नई तरह की जादुई कैंडी बनाई जाती थी। अमीर लड़की ने चेतावनी को नजरअंदाज किया और एक नई कैंडी खा ली। कुछ ही सेकंड में उसका चेहरा नीला पड़ने लगा। हम सब डरकर पीछे हट गए। देखते ही देखते उसका पूरा शरीर फूलने लगा और वह एक विशाल नीले गुब्बारे में बदल गई। लेकिन वोंका बिल्कुल भी परेशान नहीं हुए। फिर वह हमें एक और जगह ले गए, जहाँ सैकड़ों गिलहरियां अखरोट तोड़ने का काम करती थीं। उनके दांत इतने मजबूत थे कि कोई मशीन भी उनका मुकाबला नहीं कर सकती थी। एक बिगड़ैल लड़की ने अपने पिता से कहा, मुझे एक गिलहरी चाहिए। उसके पिता तुरंत मान गए, लेकिन वोंका ने साफ मना कर दिया कि ये गिलहरियां बिकाऊ नहीं है। लड़की ने किसी की बात नहीं सुनी और रेलिंग पार करके अंदर चली गई। जैसे ही वह अंदर